मंच पर बैठे सभी श्रद्धेय स्वामीगण, विद्वान भाइयों और बहनों, महाशय धर्मपाल जी, सुरेंद्र आर्य जी, राज सिंह जी, योगानंद शास्त्री जी, रमाकांत गोस्वामी जी, जय भगवान अग्रवाल साहब और सभी यहाँ पर इस सभागृह में जो 28 या 30 दुनिया के देशों से आर्य समाज के सभी प्रतिनिधि आए हैं और सम्मानित भाइयों और बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से स्वामी दयानंद जी जो स्वामियों के स्वामी हैं उनको नमन करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने जो लौ जलाई थी वो निरंतर हमारे दिलों के अंदर जलती रहे, क्योंकि उस लौ के माध्यम से ही जब जब कठिनाइयां या परेशानियां इस देश में उत्पन्न होती हैं वो लौ ही हमें रास्ता दिखाती है और हम उसको पार कर सकते हैं। आपका ये सम्मेलन इस समय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होना, मुझे तो लग रहा है कि शायद ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मेलन हो रहा है। कितने सारे झंडे देख रही हूं मैं यहाँ। ये इसका यहाँ होना एक बहुत ही हमारे इतिहास के ऐसे पल में हो रहा है जब हम सबको अपने अंदर की आत्मा को खोजने की आवश्यकता है और ये तय करने की आवश्यकता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो धर्म का रास्ता है, शांति का रास्ता है, एक दूसरे के सम्मान का रास्ता है या नहीं है। इसलिए राज सिंह जी और उनके सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि ये 4 दिन का जो सम्मेलन हो रहा है इसमें बहुत सारे विचार आप लोग सुनेंगे, बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न भी उठेंगे। लेकिन 4 दिन के बाद जो यहां से वातावरण निकलेगा वो एक शांति का, प्रेम का, सद्भाव का वातावरण मिलेगा जिसमें फायदा न केवल दिल्ली को होगा, हमारे पूरे राष्ट्र को होगा, पूरी दुनिया को होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राज सिंह जी, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, मुझे बोला हजारों की तादाद में है और मैं क्षमा मांगना चाहती हूं कि उन लोगों को आने में विलंब हो रहा है, क्योंकि आजकल के वातावरण में एहतियात रखना पड़ता है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसमें कोई किसी को चोट या किसी को ठेस पहुंच सके, और ये एक शांति का है। इसलिए जो आ रहे हैं हजारों की तादाद में, मेरे ख्याल में घंटे 2 घंटे में आ जाएंगे, उनसे मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगना चाहती हूँ, लेकिन एक कायदे से चलना ही पड़ेगा क्योंकि समय इस वक्त ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, ना मैंने कोई बहुत बड़ी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं जैसे हमारे योगानंद जी ने, रमाकांत जी ने, राज सिंह जी ने, हमारे धर्मपाल जी ने पढ़ी हैं और हमारे जितने गुरुजन हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि जीवन में अगर जो हम स्वामी दयानंद जी के विचारधाराओं को, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो ऐसे समाज के प्रति हो जिसमें भेदभाव ना हो, ऐसे विचार हो जिसमें महिलाओं को वही स्थान दिया जाए जो पुरुषों को दिया जाता है, जिसमें ऐसे विचार हो जो देश के प्रति एक ऐसी सद्भाव और प्रेम उत्पन्न हो जिसमें हम एक एक कर वाक्य में हिंदुस्तान के देशवासी माने जाए।
अगर जो उन विचारों को हम अपने जीवन की दिनचर्या में उतार देते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि स्वामी दयानंद जी के लिए हो नहीं सकती है। मुझे यकीन है कि यही विचारधारा कि किस तरह से हम अपने जीवन को का निर्वाह करें, ये लेकर हम सब हजारों की तादाद से यहाँ जाएंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ स्वामी दयानंद जी की एक अच्छा यादगार का स्थल बनना चाहिए। और मैं आर्य समाज को, विशेषकर धर्मपाल जी को, अजय सिंह जी को और अन्य हमारे खासकर ये जो नौजवान अब आए हैं, सुरेंद्र यादव जी, आप पर जिम्मेदारी डालती हूं मैं कि हमारे पीछे लग दीजिएगा और इसको पूरा करवाइएगा, क्योंकि ये दिल्ली के लिए एक कमी है कि स्वामी दयानंद जी का कोई जो हमारे स्मारक या स्थल बनना चाहिए वो नहीं है। आपके साथ ही हीरो होंडा बैठा हुआ, हीरो होंडा भी आपको आशीर्वाद देगा, हमारे धर्मपाल जी भी आशीर्वाद देंगे, और आप नौजवानों का, राज सिंह जी का ये कर्तव्य बन जाता है। मैं ऋषियों मुनियों के सामने ये कह रही हूँ कि इसको पूरा करें। हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम आपकी सहायता करें और आपको स्थल देकर दें कि आप कराइएगा इसको। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि मैं आपके इस सम्मेलन के शुरुआत में शामिल हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।